नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के प्रातःकालीन सत्र में डॉक्टर नवीन जोशी सर, डॉक्टर मोनिका मैम, डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, डॉक्टर राम जी, डॉक्टर राम अवतार जी, डॉक्टर वीना मैडम, डॉक्टर विनीता मैम, सब लोग जुड़े हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अब हम लोग संहिता पढ़ेंगे, अष्टांग हृदयम। आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। हम लोग अष्टांग हृदयम की जो टीका वाचन करते हैं, यह सभी को कुछ ना कुछ नया नॉलेज देता है, नया ज्ञान देता है। सभी का स्वागत करता हूँ। ये हम लोगों ने कल इसके पहले आसवरिष्ठ वाला पढ़ लिया था। 75 नंबर का श्लोक पढ़ना है। आदरणीय जी सर, जी अगर आप हैं तो कृपया जी जी पढ़िए वे सर। जी जी हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया। आप सभी को प्रणाम नमस्कार, जो भी यहाँ पे सत्र देखते हैं प्रातःकाल फेसबुक पे और बाद में इसको यूट्यूब पे भी देखते हैं। 70वां सूत्र पढ़ता हूँ मैं। उपनाहम ससिद्धार्थम किण्वौ मूलकात् कल्कितैरुदरम स्वेदम भीक्षणम चाप्स जायोजये। उपनाह के योग्य उदर पर सरसों, किण्व बीज और मूली के बीज के कल्क से लेप करें। बार बार इसे स्वेद दें। जी वैद्य। जी। तो अभी उदर व्याधि जो है, इस पे हमने विरेचन दे दिया है, संसर्जन क्रम कर दिया है। तो कुछ उपनाह कल्पना भी दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर स्वेदव स्त्रोतस, फिर मूत्र व स्त्रोतस, अन्न व स्त्रोतस, पुरीश व स्त्रोतस, ये सारे स्त्रोतस अवरुद्ध है। तो जो जे उपनाह के लिए उदर पे सरसों या किण्व बीज जो यीस्ट होता है, उसके बीज लेना है, और मूली के बीज, इनका कल्क बनाना है और लेप करना है। ऐसा जब लेप लगाते हैं ना, तो ये स्वेदन होता है। स्वेदन होने से पूरा जो स्वेदव स्त्रोतस है, रोमकूप, वह खुल जाता है। ऐसा बोला जाता है कि स्वेदव स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है? तो मेदा, मेद है, और लोमकूपश्च, रोमकूप जो होता है वो होता है। तो जब हम ये लेप लगाते हैं ना, तो ये एक तरह से एक ट्रीटमेंट है जो बही परिमार्जन चिकित्सा में आता है। और इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। ये मैंने अपने सर के क्लिनिक में देखा है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इस पर हम टीका पढ़ेंगे। एक मिनट। सबसे इंटेलिजेंट तो शायद मोनिका मैम है अभी, जो पढ़ सकती है, मुझे ऐसे लग रहा है। मोनिका मैम, आप पढ़ेंगी? प्रणाम सर, मैं पढ़ती हूँ सर। मैं इंटेलिजेंस सब है सर, मैं पढ़ती हूँ। तथा उपनाहय जठरम अस्यतै मूलक बीजै कल्पितै सर्षप किण्वै तथा नित्य स्वेद मत्र योजयेत्। जी। अर्थ बताइए। सर इसमें बोला है कि जठर के ऊपर मतलब पेट के ऊपर मूली के बीज का कल्प और सरसों और सरसप का कल्प और किण्व, इससे उपनाह करना चाहिए और नित्य स्वेदन, यहाँ पर स्वेदन की योजना करनी चाहिए। हाँ, इसका जो बही परिमार्जन है, उससे स्वेदन करने से बहुत अच्छा फायदा होता है।
जी थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू। अभी आगे का जो श्लोक है वो वंदना मैम पढ़ना चाहेंगी, सन्निपादोदर की जी चिकित्सा। जी भैया जी। सन्निपात उदरे कुरियान तीक्ष्ण बलानले। तीक्ष्ण नहीं है, कुर्यान्नात, कुर्यान्नाति क्षीण बला नले, ऐसे कुरियन नाती क्षीण बला नले। नले। जी। कुशोद्र कानुरोधेन दोषोद्रेकानुरोधेन, दोषोद्र रेकानुरोधेन दिकानुरोधेन प्रत्या प्रत्याख्याय क्रियामिमाम। दंतोद्र वंतो फलज दंतोद्र नहीं है, तैलम दंती द्रवंती पानिच्य। फलजम, ऐसे दंती द्रवंती दंतोद्र फलजम। क्या है सर, दोबारा दंती, पढ़िए। दंती द्रवंती फलजम। दंती द्रवंती फलजम तैलम पाने च शस्यते। जी। सन्निपात जन्य उदर में दोष की अधिकता के कारण बल और अग्नि के अतिशय क्षीण होने पर असाध्य कहकर निम्न चिकित्सा करें। दंती द्रव के फल से निकले तैल को पीने में देना उत्तम है। हाँ, इसमें ऐसा बताया कि सन्निपातोदरे कुर्यान नाति क्षीण बलानले दोषोद्रेकानुरोधेन प्रत्याख्याय क्रिमाम इमाम दंती द्रवंती फलजम तैलम पाने च शस्यते। मतलब सन्निपात जन्य जो उदर है, जिसमें तीनों दोष बढ़े हुए हैं, वात पित्त कफ, तीनों बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, और इसमें दोष की अधिकता बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे पेशेंट का बल जो है बहुत कम हो गया है, अग्नि भी क्षीण हो गया है। तो इसको असाध्य पहले तो बोल देना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे, कंसेंट लिखवा लेना चाहिए कि ये ठीक नहीं हो सकता है, और इसमें वात पित्त कफ तीनों के लक्षण आ रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश तो करना है। तो हम लोग दंती द्रव्य जो है, दंती वनस्पति द्रवंती, ये विरेचन के द्रव्य हैं, इससे सिद्ध किया हुआ जो तेल है वो पीने के लिए देंगे तो इससे विरेचन होना शुरू होता है। और उदर ही तो विरेचन है, हर तरह की उदर में विरेचन बोला ही है, और 8 तरह का उदर व्याधि है, तो उसमें विरेचन ही चिकित्सा है। इसलिए कुछ ना कुछ तो स्त्रोतोरोध दूर होगा, सन्निपात है तो भी क्या फायदा तो होगा ही, इसलिए ऐसा देने के लिए बोला है। वैदिक से सिद्ध नहीं लिख रहा है, सीधे इनके फलों के, इनके फल से निकले तेल को ही यूज करें। जी। उसकी मात्रा तो मतलब कितनी होगी, कैसे होगी, ये 1 डिसाइड कर। चम्मच से भी दंती का तेल तो बहुत स्ट्रांग होगा, 1 चम्मच से भी फायदा होगा। अब पेशेंट का कोष्ठ और वो प्रकृति बल अग्नि इन सबको ध्यान में रखते हुए देना पड़ेगा। जी। डॉक्टर सरदार जी, राजेंद्र सिंह जी, आप टीका पढ़ना चाहेंगे क्या सर? आपको प्रणाम सर, आप बहुत दिन के बाद आए हैं सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर प्रणाम आप प्रणाम पढ़ सर, सकते हैं? प्रणाम। आप कहाँ थे सर, बहुत आपकी याद आ रही थी। हाँ सर, मैं लुधियाना से हूँ। प्रणाम। हाँ जी हाँ जी। हम जानते हैं आपको सर, आप कहाँ थे इतने दिन? सर मैं थोड़ा बिजी था। हाँ जी सर। अच्छा, आपका हाँ जी माता जी का केस आपने कल बताया था, आज हम रात हाँ को जी हाँ बात जी हाँ करेंगे। जी हाँ जी। शाम को कर लेंगे सर, शाम को कर लेंगे, है ना? सर जी सर। रात 8:15, 8 बजे वाले में, है ना जी? सर आप सर ये पढ़ सकते हैं, सन्निपातोदरे। नहीं सर, मैं इतना जटिल पढ़ नहीं सकता, मैं सुनता हूँ जानी। अच्छा कोई बात नहीं सर। हाँ आप जी हाँ जी हाँ जी। अंजना मैम आप पढ़ेंगी या कोई पढ़ना चाहेगा? विनीता मैम, वीना मैम, कोई पढ़िए प्लीज। जी सर, सुप्रभात सभी लोग को नमस्कार। मैं पढ़ देती हूँ सर, कोशिश करती हूँ सर, आप है ना। जी जी। सर। इसमें है सन्निपातोदरे, अर्थात सन्निपात उदरवती नरे न अति क्षीण बलान अनले अधिक दोषा अनुरोधेन तद्द्वेष अनेव क्रियाम इमाम अनंतरोक्ताम कुर्यात्। किम कृत्वा प्रत्याख्याय एतद् उदरम शक्ति प्रतीत कार्यम इत्येवम् उक्त्वा। जैसे अभी आपने सर बताया, हिंदी बताई जैसे आपने कि सन्निपातज उदर, अर्थात जब सन्निपातज उदर का पेशेंट या नर हमारे पास आता है, तो अगर उसकी अग्नि ना अति क्षीण बल
और अनले, मतलब उसकी अग्नि अत्यधिक क्षीण नहीं हुई है या उसका बल अत्यधिक क्षीण नहीं हुआ है, तब दोषानुरोधेन तद शिवने, मतलब कि दोषों के आधार पर या दोषों के अनुरोध के आधार पर ही हमें क्रिया करनी चाहिए, हमें चिकित्सा करनी चाहिए। अनंतरोक्ता कुर्यात, और नहीं तो मतलब उसके बाद भी क्रिया करनी चाहिए। और हमें प्रत्याख्य या जैसे इसमें आया था अनंतरोक्ता, हमें पेशेंट को अच्छे से बताना चाहिए, अनंत रोगता कह देना चाहिए। उसके बाद भी हमें पेशेंट को अच्छे से काउंसिल कर देना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करना चाहिए, कन्विंस कर देना चाहिए कि आपकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। यही होगा सर। जी। तो आपको आपने कभी ऐसे पेशेंट देखे मैम? सर जैसे कि जो बहुत ज्यादा पेशेंट इसमें आते हैं ना लीवर सिरोसिस में, अभी मैं सर आपको क्या बताऊं, मेरे साथ के एक कुलीग ही कॉलेज में ही थे वैसे तो, लेकिन वो हमारे साथ में बीएचयू में पढ़े थे। और वो हमारे साथ मतलब उसमें पीडियाट्रिक में रहे थे, मतलब कमाल में पीजी करे थे। और कुछ उनकी गलत हैबिट्स भी थी। और वो इस समय अचानक जो है लगभग उनकी 58-59 ईयर की एज रही होगी, और वो डेथ उनकी हो गई। और वो डेथ भी ऐसी हुई कि वो रात में सोए और मॉर्निंग में पता ही नहीं चला कि उनको चले गए। और वो बहुत ज्यादा उनकी एक प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ड्रिंकर भी थे और स्मोकर भी थे, और वो सब पान मसाला वगैरह भी लेते थे। जो भी था उनकी हैबिट्स बहुत पुरानी थी। और उनको यही प्रॉब्लम थी। जब से आप उधर, वो कल से जो मैं पढ़ रही थी, वो परसों ही शायद उनकी डेथ हुई है, 31 को उनकी डेथ हुई है। तो ये उधर रोग में पूरा का पूरा सर वही केस एकदम दिमाग में घूम रहा है। और वो अपनी आदतों से बाज भी नहीं आते थे। एक्चुअली वो लखनऊ के रहने वाले थे और बनारस में सर्विस करते थे, तो अकेले भी रहते थे रूम में। तो ड्रिंक भी उनकी बहुत पुरानी उनकी हैबिट भी थी। और इस तरह के केसेस में सन्निपात उधर हो या सर इस जैसे अभी आपने बात, हम लोगों ने बात की, तो ये काउंसलिंग का फैक्टर इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। कन्वेंसिंग और काउंसलिंग की पेशेंट को आप पहले ही बताइए कि आपकी कंडीशन इस तरह की है और हमें इस तरह की चिकित्सा करनी है। और ये सर्वाइकल जो सॉरी लीवर सिरोसिस के बाद ये जो सीवियर एसाइटिस पेशेंट हमारे पास आते हैं, मुझे लगता है वो सब सन्निपातों दर में ही जाते हैं। जो मेन पेशेंट लेके आते हैं कि बहुत पेन हो रहा है, कभी कभी तो हिमेटोमेसिस भी लेके आते हैं पेशेंट हमारे पास। उसके अलावा जो है पेट एकदम फूल जाता है। यही हमारे कुलीग का था कि उनका पेट बहुत ज्यादा फूला था, सीवियर उनको एसाइटिस थी। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट भी उन्होंने नहीं लिया, और सबसे बड़ी बात है हेतु का जो है वो कभी भी निदान नहीं किया, या हेतु उन्होंने कभी भी जो है परिवर्जन नहीं किया। जी सर। जी। देखिए हेतु का कितना ज्यादा महत्व है, वो केवल आयुर्वेद ही बताता है कि हेतु क्या है, सर्व क्रियायोग निदानम परिवर्जनम, सभी क्रियायोग में निदान परिवर्जन, इस पे कितना जोर दिया है आयुर्वेद में। जी। थैंक यू मैम। अभी 77 और 78 नंबर का श्लोक पढ़ना है। यहाँ पर तो सब लोग इंटेलिजेंट हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? शशि मैम, विनीता मैम, वीना मैम, कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ू सर। हाँ आप पढ़िए और अर्थ भी बताइए। पढ़िए पढ़िए। 77 78। त्रिदोष जठर चिकित्सा क्रिया निवृत्ते जठरे त्रिदोषे तु विशेषतः दद्यात् पृच्छतज्ञातीन् पातुं मद्देन कल्कितम् मूलं काकादनी गुञ्जाक करवीरक संभवम्। क्रिया चिकित्सा क्रम का अतिक्रमण हो जाने पर विशेषकर त्रिदोष जन्य उदर में रोगी के जाति भाइयों को पूछकर उनकी आज्ञा लेकर काकदानी, गुंजा, कनेर इनके मूलों को पीसकर मद्य के साथ पिलावे। जी। आप अर्थ बताइए, आपको क्या समझ आया? जिस उदर पर औषधि नहीं चलती उस पर विशेषतः त्रिदोषात्मक उदर पर रोगी के रिलेटिव आप्त स्वकीयों को पूछकर करवीर, काकदानी, वो क्या है मालूम नहीं, गुंजा, कनेर इनको पीसकर मद्य के साथ उनको पिलावे। हाँ ये क्यों दिया है, आपको क्या लगता है?
ये सारे ना विषजन्य द्रव्य हैं। जहां पर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो विष वाले द्रव्य जो है ना, और ये कौन से विष हैं? स्थावर विष हैं, स्थावर वनस्पति विषय। वाले। तो ये हम्म, वैवाही और विकासी होते हैं। हाँ तो हाँ ये क्या करते हैं? सूक्ष्म स्रोतसों में जाके और जितना भी वो संघात है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसमें कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हमें कंसेंट ले लेना है सारे रिलेटिव्स का, लेके ये द्रव्य देना है। अगर भगवान की इच्छा होगी तो इंसान बच जाएगा, सारा स्त्रोत दूर हो जाएगा, विष से कोई आघात नहीं होगा, मतलब प्राणों का नाश नहीं होगा, और वो व्याधि जो है वो ठीक हो जाएगा। बराबर है ना मैंने जो बताया? हाँ। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं। हाँ पढ़ती हूँ। आप ये भी पढ़े, दंती द्रवंती वाला भी टीका पढ़ दीजिए। दंत्यादि तेल पानी च शस्य। क्रियामतिक्रांते इसके पहले क्रियामति वाला भी पढ़िए ना मैम, ऊपर वाला वो रह गया। दंती तैलपाने च शस्यते। जी, मतलब दंती दंती आदि का, तैलपाने दंती च द्रवंती का शस्यते। तेल है, वो पीने के लिए सबसे प्रशस्त होता है। जी, आगे पढ़िए मैम। क्रियामतिक्रांते जठरे विशेषेण त्रिदोषजे तस्य उदरिणो बन्धून् पृष्ट्वा यथैतद्विषं विषं कि जीवयत्युत मारयकतीति सन्देह इत्याद उक्त्वा प्रयोज्य वक्ष्यमाण चैतत् पातुमित्यादि काकाद अन्यदीज मूल कल्कितमद्देन पातु दद्यात् काकादनि काकणन्तिका। जी, जो ऊपर का जो श्लोक है ना, वो पढ़ने से उतना हमें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए जो अरुण दत्त जी हैं उन्होंने सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखा है, टीका। उन्होंने क्या बोला है कि क्रियामति क्रांते जठरे, जब हम क्रिया कर रहे हैं और अतिक्रांतित, मतलब उसमें कोई चिकित्सा काम नहीं कर रहा है, ऐसा जठर में, सप्तमी एक वचन, जठर व्याधि में, उदर व्याधि में, विशेषण त्रिदोषजे तस्य, विशेषण विशेष रूप से त्रिदोषजे, जो सन्निपात जन्य तीनों दोषों वाला है। उदरिणो उदरिणो बंधुन, मतलब ऐसे उदर रोगी को बंधुन पृष्ठवा, मतलब जो उनके भाई बंधु हैं उनसे पूछकर, पृष्ठवा मतलब पूछकर, यदि तद विषम, एतद विषम, मतलब इसमें विष देना है। विषम किम जीवति उक्त मारयति संदेह, मतलब यह हम विष दे रहे हैं, इससे जीवन भी हो सकता है या मरण भी हो सकता है, ऐसा संदेह। इत्यादि उक्तवा, इत्यादि बोल के, उक्तवा मतलब कहकर, प्रयोज्य वक्षमाण चेतत, मतलब ये कहना चाहते हैं हमारे वाग्भट जी, ये कहना चाहते हैं इस तरह से, पातुम इत्यादि तो देना है। और क्या कौन से विष देने हैं हमें? तो काकण्यादिज मूल, मतलब काकादिनी, गुंजा, करवीर। करवीर तो इतना स्ट्रांग होता है, आप लोग को मालूम है, उसको पर्याय नाम है अश्वमार, मतलब घोड़े को भी मार देता है अगर करवीर खा लिया तो। और उसका कनेर का तेल भी बनता है, करवीर का, करवीर आदि तेल जो हम लोग इंद्रलुप्त में लगाते हैं, लेकिन वो अश्वमार उसका पर्याय नाम है। गुंजा भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, विष द्रव्य है, काकादिनी भी। तो इनका जो मूल है, मूल ही सबसे ज्यादा विषैला होता है, इसका कल्क को मध्य स्थान देना है। और वही उत्तर वही है कि क्यों देना है, तो यह व्यवाही विकासी होता है, सभी सूक्ष्म स्रोतों में जाता है, और संघात है जो दोष चिपके चिपके हैं, लीन दोष, त्यान दोष, चिपके दोष हैं जो डीपली एनरूटेड दोष हैं, उन सबका संघात को तोड़ देगा, ब्रेक डाउन करेगा, और स्रोतस खुल जाएंगे, इसलिए दिया है। काकर्णदिनी मतलब काकर्णिका, काकर्णतिका नाम की वनस्पति। पहले के जमाने में देखिए किस तरह से चिकित्सा की जाती थी, विष को भी दिया जाता था मेडिसिन के रूप में। तो मैं जी इनको किस मतलब प्रैक्टिकली अगर आपने यूज किया हो तो कितनी नहीं, कितनी मात्रा में किस तरह से? मैंने तो यूज नहीं किया है, ये बस ग्रंथों में है, आज के जमाने में कौन यूज करेगा, मेडिको लीगल सब एस्पेक्ट है ना, ये मैंने देखा भी नहीं है, केवल पढ़ा है अभी। आज के जमाने में कौन यूज करेगा, इतना रिस्क लेके कौन करेगा? और अगर वो इंसान मर गया तो फिर केस हो जाएगा, और ब्लड विसरा में आ गया कि पॉइजन दिया है, तो फिर आज के जमाने में तो प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना ये सब से। जी, आगे पढ़िए 79-80। कौन पढ़ना चाहेगा? संथा देके पढ़ना है, सविता मैम आप पढ़ेंगी प्लीज। हाँ हाँ
प्रणाम सर, प्रणाम सर। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, पढ़िए। हाँ सर। स्थावर विष का प्रयोग। पान भोजन संयुक्तम दद्याद्वा स्थावरम विषम। पान भोजनम भोजनं संयुक्तं संयुक्तं दद्याद्वा दधाद्रस्वरं विषम् विषम् यस्मिन् वा कुपितः सर्पो विमुञ्चति फले विषम्। यस्मिन् वा यस्मिन् वा कुपितः कुपितो सर्पो विमुच्यते विमुक्ते फले फले विषम्। विषम् तेनास्य दोष संघातः स्थिरो लीनो विमार्गगः। तेन तेनस्य दोषसङ्घातः दोषसंयुक्तं स्थिरो लीनो विरोधिनो विमार्गः। बिभार्म बहि प्रवर्तते भिन्नो विषमाशु प्रमाथिना। सुनिए, बहिः विषेणाशु, विषेणाशु। विषेणाशु। हाँ, बहि प्रवर्तते भिन्नो विषेणाशु प्रमाथिना। बहिः वही प्रवर्ते प्रवर्तते भिन्नो भिन्नो विशेषाणु विशेषाणु तथा व्रजत्य गदतां शरीरान्तरमेव वा। तथा तथा व्रजते व्रज्यते सत्त्वा व्रजवान्तं शरीरान्तरेषु वा। शरीरान्तमेव वा अथवा पान और भोजन में स्थावर विष मिलाकर देवे, अथवा कुपित हुआ सर्प जिस फल में विष को छोड़ देवे वह फल खाने को देवे। इस विष के कारण इसका स्थिर छिपा और विमार्ग में पहुंचा हुआ दोष समूह प्रमाथि गुण वाले विष से शीघ्र टुकड़े होकर बाहर प्रवृत्त हो जाता है। इससे या तो रोगी अच्छा हो जाता है या तो मर जाता है। इतना डेंजरस चिकित्सा आज कौन करेगा? आज के डेट में बड़ा से बड़ा वैद्य आज तो नहीं रिस्क लेगा। भारत सरकार उसके घर पे पहुंच जाएगी पुलिस लेके कि आपने जहर दिया, आज तो कोई नहीं देगा। बस यही बात है कि ऐसा चिकित्सा लिखा गया है, पहले दिया जाता था ऐसा। तो इसमें बता रहे हैं कि पान में, मतलब कोई पीने वाले पदार्थ में या खाने में स्थावर विष मिलाकर देना है, जहर देना है, जहर। अगर हम किसी से पूछेंगे कि हम जहर दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप जहर दे रहे हो। कितना भी समझाएंगे कोई कन्विंस नहीं होगा। पेशेंट तो बोलेगा कि मैं ऐसे मरूंगा लेकिन जहर खा के नहीं मरूंगा। तो इस, या फिर कुपित हुआ सर्प, जो दांत होते हैं, सर्प के दांत में जहर होता है, तो जिस फल में विष को छोड़ देवे वह फल खाने को देना है। अब ये जो टॉक्सिन है, इतना पॉइजन है, सॉरी पॉइजन है, जो स्नेक पॉइजन, यह स्थिर और छिपा हुआ विमार्ग हुआ जो दो समूह है, और इसका प्रमाथी गुण वाला है कि सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोतों में जाता है, संधियों तक जाता है, जहां पर भी दोष चिपके हुए हैं, चिपके हैं, वो सबका टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाल देता है सारे कचरा को। इससे या तो रोगी अच्छा हो जाता है या मर जाता है। तो ऐसा रिस्क कौन लेगा? ये तो एक्सपेरिमेंट का बात है, क्लिनिकल ट्रायल का बात है जी। अभी हम इसका टीका पढ़ेंगे, एक मिनट। हाँ, इसकी टीका प्लीज पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ देती हूँ सर। हाँ, हमें आदित्य सर से भी ट्राई करवाना था। ठीक है, आप पढ़ हाँ, दीजिए। फिर कर दीजिए आदित्य सर, आप पढ़ेंगे क्या? जी सर, जी सर। हाँ, अथवा, अथवा वाला पढ़िए। अथवा पान भोजन संयुक्त स्थावर विषम दंशात दशात दद्यात्, यस्मिन् दद्यात्, दद्यात् यस्मिन् फले सर्प कुपितो विष मुंचति तद्वा दधात् दद्यात्, तेन ऐसे अच्छा दधात नहीं, दद्यात्। तदा तद्वा दद्यात् तेन विषेण प्रमाथिना अस्य दोष संघातो भिन्नो बहिः प्रवर्तते किंभूत स्थिर तथा लीनो वातवादिषु नहीं, तथा धात्वादिषु, ये धात्वादिषु है। धात्वादिषु तथा उन्मार्ग गामी तथा तेन प्रकारेण अनुष्ठितेन उदर्यगदता निवर्याधिता व्रजति शरीरांतर वा याति स्मृयत म्रियत नहीं, इत्यर्थ म्रियत इत्यर्थ, म्रियत। म्रियत याति म्रियत इत्यर्थ। इसके पहले ऊपर वाला लाइन है, ये पढ़िए, निर्व्याधिता, ऐसे पढ़िए, निर्व्याधिता ऊपर वाला लाइन में। निर्व्याधिता ये उदर्य गदता निर्व्याधिता वज्रति व्रजति।
उदर गदता निर्व्याधता। सर ये कहाँ पर है? आपने निर्व्याधिता गलत पढ़ा हाँ है। हाँ हाँ, ये सर उदर गदता व्याधिता, निव्र 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 नहीं, निर्व्याधिता। अच्छा अच्छा, उदर गदता निर्व्याधिता व्रजति। हाँ, अब इसका अर्थ आप बताएंगे क्या? अथवा पान भोजन संयुक्त स्थावर विशुद्ध अर्थ समझ आ रहा है? दद्यात्। आप एक मतलब एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं और आप संस्कृत पढ़े, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अर्थ बताने भोजन का कोशिश करेंगे क्या? भोजन पान से युक्त स्थावर विष देना चाहिए। भोजन में या पान में, मतलब पीने वाले चीज में कोई मिक्स करके दे या खाने में दे। स्थावर विष मतलब जो पेड़ पौधे में जो जहर होता है वो देना है। आगे पढ़िए। जिस जिस फल में सांप ने कुपित करके विष को डाल मूर्छन्ति तद्वा बता ददाति दद्यात, डाल। मतलब सांप ने गुस्से में आके वो फल को ऐसे कट किया है, वहां पे उसका विष लगा है दांत से काटने पे, वो खाने को देना है। उस फल को देना चाहिए। और तेन विषेण प्रमाथिना, उस विष से वो प्रमाथिन। ऐसा विष होता है जो प्रमाथी गुण का होता है। प्रमाथी गुण का मतलब ये होता है कि सारे स्रोतसों में, सारे चैनल्स में जाता है और वो सारे अस्य दोष संघातो भिन्नो बहि प्रवर्तते। दोष का संघात है, ऐसा बॉन्डिंग है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है एटम का, मॉलिक्यूल्स का, वैसे दोष जो है वो संघात से जुड़े हुए हैं। कौन से दोष? जो कचरा है, आम दोष या फिर जो टॉक्सिन्स है, उनको भिन्नो बहि प्रवर्तते, भिन्न भिन्न कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है और वो बाहर निकलने लगते हैं। किम भूत स्थिर स्थिर तथा लीनो वात बादिषु तथा आत्वादिशु तथा उन्मार्गामी। ये किस तरह से होता है? तो जो स्थिर दोष हैं अंदर जाके स्थिर हो गए, मतलब वो ऐसे स्टेगनेंट हो गए, और लीन है, कहाँ पे है? तो धातु आदि में, धातु आदिशु, यहाँ पे सप्तमी बहुवचन है। आदि में जो लीन, लीन मतलब डीपली एनरूटेड हो गए, स्थिर हो गए, तथा उन्मार्गामी मतलब विमार्ग गामी हो गए, मतलब अपना स्थान छोड़ के कहीं और जाके बैठ गए। कौन बैठ गए? तो दोष, आम दोष, और वात पित्त कफ भी उसमें। तथा आगे बढ़िए। तथा तीन प्रकारेण अनुष्ठितेन, इस तरीके से अगर ऐसा किया जाए। हाँ, उदर्य उदर गदता गदता निर्व्याध। निर्व्याधिता व्रजति। हाँ, तो उदर्य गदता का मतलब क्या है कि निर्व्याधि, मतलब वो व्याधि से दूर कर देता है, ऐसा जब हम करते हैं तो। शरीरांतर व याति म्रियत इत्यर्थ। हाँ, तो इसका मतलब है कि इससे इंसान या तो जी जाएगा या मृत या या वो म्रियत मर मर जाएगा। जाए। सर तो आपको सर कैसा लगा अर्थ समझ के, पढ़ा के सर कैसा? बहुत अच्छा लगा। तो सर जंगल का ऐसा फल चाहिए जिसमें सांप नहीं, या हम ऐसे सांप को किसी में लगा के उसमें हाँ, जहर दे, आपने ऐसा देखा फल। होगा स्नेक पॉइजन कैसे निकालते हैं। वो स्नेक को ऐसे पकड़ते हैं और वो एक कंटेनर में ऐसे कांच। डालते हैं। हाँ हाँ, हाँ, उसमें दांत फंसता है तो उसकी लार तो सबसे निकलती है। बड़ी बात ये है कि इसको यूज किस समय कर सकते हैं आदित्य सर, ये आप थोड़ा सोचो कि जब बिल्कुल जवाब दे दिया जाता है सिरोसिस ऑफ और लीवर है और लास्ट स्टेज है जब कुछ। सिरोसिस ऑफ लिवर है और जवाब दे दिया गया और आपको बाहर कर दिया गया कि अब आप पेशेंट को ले जाइए, मुझे लगता है उस समय यूज कर सकते हैं इसको। हाँ, और और कंसर्न सर लेके है तो बच ये जाएगा, मर जाएगा। सांप कंसेंट भी लेकर। सांप भी मिलना चाहिए। और दूसरा फिर वो फल कब तक उसकी कब तक शेल्फ लाइफ रहेगी, ऐसा फल जो काटा तो गया है। सर आप ना पुणे में आइए, पुणे में एक स्नेक गार्डन है, कात्रज में। आपको हर तरह के सांप मिल जाएंगे स्नेक गार्डन में। जहरीले सांप भी मिलेंगे इसलिए सर वो जो स्नेक रखने वाले होते हैं उनसे ये काम कराया जा सकता है कि वो वेनम को उसके अंदर डाल दें और नहीं उसको तो अगर यूज वेनम करना निकाल के इंजेक्ट कर दे, अगर वेनम हाँ निकला हुआ है तो इंजेक्ट कर हाँ, दे फल में। उसको इंजेक्ट कर दे। बट मेन चीज ये है कि हाउ टू यूज इट एंड व्हेन टू यूज इट। और इंजेक्ट नहीं करने को बोला है, ये अंदर जाना है। उदर व्याधि कोष्ठगत व्याधि है, नहीं नहीं, जीआईटी वो कह रहे ट्रैक हैं में जाना फल के चाहिए। अंदर उस वेनम को, निकाली गई वेनम को फल में इंजेक्ट कर दे, उनका कहने का मतलब ये हाँ है। हाँ, वैसे वैसे, उस हाँ फल को खिला दे हाँ, वो खिलाना है। तो वो इनडायरेक्ट जाएगा ना, एकदम बिल्कुल हाँ तीक्ष्ण नहीं रहेगा। हाँ, इस पे अंजना बट मैम इसको कुछ बोलना चाहती हैं?
सर मेरा यही मैं कह रही थी कि जो ये हम लोग वैक्सीनेशन के जो तैयारी कर रहे थे, या ये जो मॉडर्न साइंस कहती है कि ये हमारा स्टाइल है कि हम वैक्सीन लगाते हैं, या एंटी रेबीज वैक्सीन कह लीजिए, या जो हम ये स्नेक वेनम तैयार करते हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए हमारे शास्त्रों में इससे पहले ही, बहुत पहले ही सारा वर्णन आ चुका है। और इसको भी अगर हम साइंटिफिकली, जैसे सर ने कहा कैसे तैयार किए, अगर इसमें इस पर रिसर्च करके साइंटिफिकली इसको अगर हम रखें, जैसे हम स्नेक वेनम देते हैं जब हमें पेशेंट को जरूरत पड़ती है, तो इस तरह की जो चीजें हैं उनका जो हम एक्सट्रैक्ट बना के उसको प्रिजर्व करके अगर हम रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो लास्ट डोज, ये कैंसरस वाली जो कंडीशंस आती हैं, और जो पेशेंट एकदम, जैसे मैडम ने कहा कि वो एनआई उसको आईसीयू से भी बाहर कर दिया जाता है कि अब इसको ले जाइए, अब घर में राम नाम जपिए, तो वो कंडीशन के लिए ये बहुत ही लाभकारी हो सकता है। तो अगर इस दिशा में हम लोग सोचें, तो ये हम आयुर्वेद को भी, और एक तरह से कहते हैं जनमानस के लिए भी बहुत लाभकारी हो सकता है। बस यही कहना था सर। एक सूची का भरण रस जैसे आता है, वो सूची चुबानी पड़ती है, उसमें स्नेक का वेनम रहता है और जी वो जी पार जी, रहता वही वही सर, वही कह रहे हैं कि उसी को लेके अगर हम इस पे एक मतलब रिसर्च लेबोरेटरी में इस तरह का लेके, जैसे अभी हुआ कि एक जैसे आपने हमने ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी में पढ़ा कि उसने वो फल खाया हो सर्प ने, और वो फल उगल दिया हो, है। तो अच्छा अच्छा। उस हाँ उसका भी अगर हम एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको, जैसे कहते हैं ना कि हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, ये करते हैं, उसी तरह के अगर हम प्रिजर्व करके, और जब ये हमारी इतनी सीवियर कंडीशंस के पेशेंट तो हमें मिल रहे हैं, ये पेशेंट तो बहुत मिल रहे हैं इस समय इस तरह के, तो जी। उसको अगर हम वहां पे उसको यूज करें, तो ये बहुत एक उपलब्धि होगी हमारे लिए। मेरा मतलब बस यही था सोच का जी। सर एक सर खिलाना है ना मैम फिर ये मरीज रुक जा। मैम रोगी। जो स्नेक बाइट वाले होते हैं उस केसेस में भी यही तो किया जाता है ना, कि जो डिफरेंट स्नेक्स है पॉइजनस, उनके वेनम को ही इंजेक्ट करते हैं ना थोड़ी मात्रा में। नहीं नहीं जी मैम, एंटी स्नेक वेनम देते हैं एक्चुअली में। वो क्या है, जैसे घोड़े में या किसी और में वो लगा के, वो जो एंटीबॉडी बनाता है उसका रक्त मतलब सीरम से निकाल के वो देते हैं एंटी स्नेक वेनम। अच्छा उन्होंने डायरेक्ट बोला है ना सर, जैसे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्नेक स्नेक की जो सलाइवा है, या स्नेक का जो कहना चाहिए स्टमक के जो स्नेक का जूस वगैरह है, उसका इफेक्ट यहाँ मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो वो इसका मतलब यही हुआ कि वो जो उस सलाइवा में जो भी था, वो उस फल में आया, और उस फल को ही अगर हम उसको खिलाएंगे या उस फल को देंगे, तो इस तरह का मतलब ये हुआ कि जो सलाइवेशन उसका है उस सब का, उसको अगर हम कहीं ना कहीं उसमें करके, मीन्स उसके साथ वो फल की रिएक्शन कराए, या उसी को हम केवल थोड़ा सा कहते हैं ना 0.005 वाली डोज में रख के उसको यूज करें, तो मुझे लगता है कि हम जैसे सिरोसिस के केसेस में बहुत सफलता पा सकते हैं। हाँ, और इस पे क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए, लेकिन जी सर। गवर्नमेंट परमिशन दे तब ना। सर जी ये सर। स्थावर स्थावर विष यानी मतलब ऐसा पेड़ फल, पेड़ जैसे पौधे का विष मतलब स्थावर विष, जंगम विष मतलब एनिमल वाला। तो पेड़ पौधे का विष मतलब जो उस विष का फल, हाँ, उदाहरण तौर पर सर जैसे करवीर पाठक बताया, सर। पहले करवीर बताया, फिर गुंजा नाम की वनस्पति बताया, वो स्थावर अच्छा विष है। पाठक सर। हाँ सर बताइए। सर जी एक ना मेरे दादाजी बताते थे कि कोई जब पहले पुराने जमाने में वैद थे, बहुत पुराने, एक पेशेंट बैलगाड़ी पर लेके आए वो वैद के पास। वो बोलते भाई इसकी ऐसा ही होगा जैसे उस टाइम में उनको ज्ञान था, ऋषि मुनि टाइप थे। वो बोलते इसकी दवाई हमारे पास तैयार नहीं है, बस ले जाओ इसकी सेवा करो घर पे जाके। तो पेशेंट को बैलगाड़ी पे रास्ते में ले जा रहे थे, तो खेत, इधर हमारे पंजाब में तो खेत बहुत है। वो बोलता है अभी गन्ने का खेत था, तो कहता मेरे को एक गन्ना दो चूपने के लिए। वहां से उसने उखाड़ के गन्ना दे दिया, तो पीने रस उसको लेने लगा। वो थोड़े देर बाद ठीक हो गया, तो वो दोबारा उनके पास गए। वो बोलते हैं जी आप तो बोलते थे इसकी सेवा ही है, अभी ये देखो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है। तो वो बोलते भी ये हो नहीं सकता। वो कहते भी रास्ते में इसने गन्ना लिया था एक खेत से, वो उस खेत में गए, वहां उसके नीचे सांप मार के दबाया हुआ था, उसका सूक्ष्म में आ गया, देखो जड़ी उस खेत में। वो जी उसकी किस्मत बड़ी हुई थी, मतलब उसका उम्र बड़ा हुआ था, परमेश्वर ने वो वही गन्ना उन्होंने उखाड़ा जिसके नीचे स्नेक सांप मार के दबाया हुआ था मिट्टी में। तो वो बच गया, देखो सर, वो वही सिद्ध हो गया भी, जड़ी सूक्ष्म मात्रा में अगर जहर लिया जाए तो जीवनदायी है। जी, कितना सही बताया आपने, प्रैक्टिकल।
बिल्कुल ये मतलब सुनी सुनाई बात नहीं, मतलब प्रैक्टिकल थी ये पुराने जमाने में। एक बार मैं पार्क में जाता हूँ सैर करने, वहां बुजुर्ग आते हैं 70 साल के। एक बार बच्चा होने वाला था किसी लेडीज को, तो बच्चे का हाथ जड़ी माँ के दिल को था पड़ा हुआ, तो बच्चा डिलीवरी नहीं हो रही थी। तो पुराने वैद्य थे, वो कहते पक्की रफल लेके आओ, उसका फायर करना है, वो हॉल से माँ का दिल जा जैसे भी उसका डिलीवरी होगा। देखो पुराने बंदे कितना तजर्बेकार थे वो। देखो ये भी मतलब वो बहुत जानकार थे, सिस्टम से चलते थे। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करेंगे। कोई हाँ प्रेयर जी। कर दीजिए भगवान का। थैंक यू सर, सरदार जी। विनीता ओके, मैम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, विनीता मैम, आप गायत्री मंत्र बोलेंगी? जी सर। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन शुभ हो। डॉक्टर आदित्य सर, आपको कुछ नया चीज सीखने को मिला हमारा पैथी का? जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम थैंक यू शाम को सर। मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम।